देखिए जी, बुशरा इमरान खान साहिबा पे इस टाइम 3 मेजर केसेस चल रहे हैं, जिसमें एक तोशा खाना था, दूसरा इद्दत था, तीसरा अलकादिर था। जो उनकी पहली गिरफ्तारी डाली गई वो तोशा खाना केस में डाली गई। उस तोशा खाना केस में वो जो हार था उसको ऐसे अजीबोगरीब अंदाज से पेश किया गया जैसे वो हार 300 करोड़ रुपए का था। इन बेचारों को अंदाज़ा शायद ये नहीं था कि वो हार आज भी अभी भी मौजूद है और वो हार हम किसी भी टाइम पेश कर सकते हैं। उस टाइम भी हमने अदालत से कहा कि हम उस हार को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो अदालत ने हमें इजाज़त नहीं दी अडियाला के अंदर। और उन्होंने एक ड्रामा बना के एक जिस हार की कीमत तकरीबन 1 करोड़ से लगभग थोड़ा ऊपर है, उसको इन्होंने 300 करोड़ का पेश किया और उस पर उन्होंने बुशरा इमरान खान साहिबा और खान साहब को 14 साल जो उम्र कैद होती है उसकी सज़ा दी। इनका ये था कि जी ये सज़ा जब सुनाएंगे तो बीबी नहीं होंगी और फिर ये चापे मारेंगे और उनकी वो क्या कहते हैं बेहुरमती करेंगे, जिस तरीके से कि वो पर्दा करती है तो उसको वायलेट करेंगे और उनकी गिरफ्तारी डाली जाएगी। हमने इनकी गेम पलट दी। बुशरा इमरान खान साहिबा ने ख़ुद बहादुरी से आकर अडियाला जेल में गिरफ्तारी दी, जिसका नज़ारा पूरे पाकिस्तान ने देखा। और अंदर जाते हुए उन्होंने एक बात की और वो अल्फाज मेरे ख्याल से अब तारीख में रकम होंगे कि उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान की कमज़ोरी नहीं, मैं इमरान खान की ताकत बनूंगी और हम पाकिस्तान के बका के लिए खड़े रहेंगे। फिर उस दिन बीबी साहिबा को तकरीबन रात शाम इशा की नमाज के बाद तक अडियाला में ही रखा गया, डिप्टी सुपरटेंडेंट के कमरे में। इनको समझ नहीं आ रही थी कि बीबी अभी रोप कार और चीज़ें नहीं निकले हुए और बीबी पहुंच गई है। तो उस हवाले से इन्होंने कहा कि जी हम करें तो क्या करें। तो फिर उनने बीबी को इस तरीके से अडियाला से निकाला कि उन्होंने कहा कि जी आपका ऑर्डर हो चुका है और आपको हम उस गेस्ट हाउस लेके जा रहे हैं एज अ जेल, जिसमें लाल मस्जिद के वाक़े के बाद उनकी बीवी और बच्चे रहे थे। उनका था कि बीबी शायद इस बात से डर जाएगी। बीबी ने कहा अच्छा उधर में है, उधर मेरे लिए जेल बन गया। उन्होंने कहा चलो तो चले। जब बीबी साहिबा वहाँ से निकली, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और जब ब्रेकें लगी तो वो बनी गाला में थी। हमें भी हैरत का दचका लगा कि ये इन्होंने क्या कर दिया है, ये ऐसे मेहरबान तो नहीं हो सकते। तो अनफॉर्चुनेटली इन्होंने नोटिफिकेशन किया कि जी बनी गाला सब जेल है। झूठ बोला इन्होंने। बीबी को एक ही कमरे में इन्होंने कन्फाइंड रखा हुआ है। उस कमरे के इन्होंने रोशनदान और खिड़कियाँ बंद कर दिए, सील कर दिए। बनी गाला के कमरों में खिड़की की जो खिड़कियाँ थी वो लकड़ी की थी और वो बाहर से खुलती थी, तो उन्होंने वो बाहर से सील कर दिए कि किसी तरीके से कोई रोशनदान और खिड़की ना खुल जाए। और उन्होंने उनको उस एक कमरे में कन्फाइन कर दिया और बाहर जी एक वावीला मचा। हमने आगे से पिटीशन कर दी कि बीबी साहिबा को वापस अडियाला शिफ्ट करें। हमें नहीं चाहिए ये मेहरबानी। अगर मेहरबानी करनी है तो मेरिट पे मबनी फ़ैसले करें और इंसाफ पे मबनी फ़ैसले करें। तो फिर अडियाला जेल सुपरटेंडेंट ने झूठ बोला कि जी हमारे पास स्पेस नहीं है और इसलिए हमने बीबी को अडियाला शिफ्ट नहीं कर सकते। जो असद वड़ाइच का बयान था उस पर जज साहब ने, ऑनरेबल जज साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप हमें बताएं कि बीबी की गिरफ्तारी के बाद कितनी ख़वातीन अंदर आई हैं और वो इस टाइम कैद में है अडियाला में। तो वो हमें पता चला कि जी कोई 120 प्लस ख़वातीन हैं। सिर्फ बीबी के लिए जगह नहीं थी, बाकी तमाम कैदी ख़वातीन के लिए थी। तो ये इनके ड्रामे चल रहे हैं। उसके बाद जी इद्दत का एक केस आया। मैं आज भी समझती हूँ कि पाकिस्तान के जिस घर में माँ बहन बेटी होगी उस शख्स के रोंगटे खड़े होंगे ऐसा कोई केस करने का सोचते हुए भी। ये जो ताकतवर है, ये जो ख़ुद को ताकतवर कहते हैं और या जो कहलाए जाते हैं, मुझे नहीं समझ आती कि इनके अपनी घर में माएँ बहनें बेटियाँ नहीं हैं या जिन्होंने ये हरकत की है ये। क्योंकि देखें कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने अगर ख़ुद कुरान में सूरत नूर में 6 से 10 आयत में कहा हुआ है कि ये औरत की प्राइवेट चीज़ें हैं और इस पर औरत ही की गवाही मोतबर समझी जाएगी, तो फिर कैसे औरत के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती हो रही है, इतनी बड़ी वायलेशन हो रही है कुरान और सुन्नत की। मतलब मुझे तो अब भी समझ नहीं आती कि ये कैसे लोग, इनका कोई ज़मीर नहीं है, इनसे इन्हें डर नहीं है आखिरत का कि इन्होंने ऐसा किस्म का फ़ैसला कराया। और ये सिर्फ बुशरा इमरान खान साहिबा का फ़ैसला नहीं है, इन्होंने ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर दिया है कि कल इस मुल्क की कोई भी खातून, इस मुल्क की कोई भी माँ बहन बेटी इसी कटहरे में इद्दत केस में खड़ी होगी। ये इन्होंने ऐसा दरवाज़ा खोल दिया है जिसका ऐसा फ्लो होगा कि कोई भी इसको रोक नहीं पाएगा। तो एक तो 7 साल की उन्होंने उसमें सज़ा दे दी। अभी जी अलकादर का ट्रायल चल रहा है और जो अभी भी चल रहा है और वेडनेसडे को उसकी नेक्स्ट पेशी है, तो उसमें तो मेरे ख्याल से पोस्टमार्टम हो चुका है।
वो तो एडमिट हो गया जिन्होंने ड्रामा किया जी कि फरागोगी के थ्रू बीबी ने ज़मीन ली और वो बग़ैर पैसों की थी, गिफ्ट थी। वो तो बाकायदा जो गवाह ने एडमिट कर दिया कि उसकी कंसिडरेशन ड्यू कंसिडरेशन पे हुई थी। तो ये तरीके का ड्रामा चल रहा है और ये सारा इसीलिए चल रहा है। फिर बीबी साहिबा पे 3 मरतबा अटैक हुआ बनी गाला में, उनको कुछ खिलाया गया। पहले उन्हें शबी बारात पे खिलाया गया, हमने आवाज़ उठाई क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। इन्होंने जी हाउस जॉब के बच्चे डॉक्टर्स भिजवा दिए। फिर हमने कहा जी मेडिकल टेस्ट कराया, इन्होंने नहीं कराया। फिर उनके साथ शहद का एपिसोड हुआ, वो इन्हें नहीं किया। फिर अभी उनके साथ रीसेंट एपिसोड हुआ और वो उस एपिसोड में तो जेल की जो वहाँ पे जो अंदर की खातून है उन्होंने बीबी से कहा कि जी रमज़ान है तो मुझे अल्लाह से डर लग रहा है, तो जो दूसरी खातून है उसने आपके खाने में हार्पिक डाल दिया है। सही है, ये उनको बताया गया। और फिर हमने कहा कि जी बीबी को स्लो पॉइजन किया जा रहा है, उनको अजियत दी जा रही है। तो कहा गया कि जी हम झूठ बोल रहे हैं और हम एग्जेजरेट कर रहे हैं। अगर हम झूठ बोल रहे हैं और एग्जेजरेट कर रहे हैं तो करें ना उनके ब्लड टेस्ट, करें उनकी एंडोस्कोपी और हमारे मुंह पे रिपोर्ट फेंके कि जी ये ले आप झूठ बोल रहे हैं। तो ये लेकिन ये जो है ना ये साजिशी लोग हैं, ये हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हें ये अंदाज़ा है कि अगर टेस्ट डायरेक्ट हो गए, अपडेटेड टेस्ट हुए तो उसमें सारी रिपोर्ट आ जाएगी, ये एक्सपोज हो जाएंगे। तो इस वजह से ये टेस्ट नहीं करा रहे। जेल इंतज़ामिया मिली हुई है, जेल से सुपरडेंट मिला हुआ है। मेरे ख्याल से वो तो बिल्कुल कठपुतली बना हुआ है और वो बिल्कुल फैसिलिटेट नहीं करा। ना खान साहब के टेस्ट करने दिए जा रहे, ना बीबी के टेस्ट करने दिए जा रहे। अब भी आज जब मैं आपके साथ खड़ी हूँ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने एक पिटीशन दाखिल कर दी है शुएब शाहीन साहब की तरफ से, और वो शुएब शाहीन साहब ने की है बुशरा इमरान खान साहिबा की तरफ से। और उसमें हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया है कि बीबी को जहर दिया जा रहा है। और हमने अलकादर ट्रस्ट का जो ट्रायल के जज साहब है उन्होंने अलाउ किया था कि मंडे को बीबी के ब्लड टेस्ट और एंडोस्कोपी होनी चाहिए। जो 1 हफ़्ता हो गया वो नहीं हुई। जो शबी बारात वाला था उसका भी 1.5 महीने से ज़्यादा हो गए, वो नहीं हुई। तो काइंडली इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमारी इस्तदा है क्योंकि चूँकि बीबी साहिबा की जान शदीद ख़तरे में है तो ये केसेस टेकअप करे और इंश्योर कराए। मुझे लगता है कि रियासत इस टाइम एक निहत्ती औरत से डरी हुई है, वो औरत जो इमरान खान की ताकत बनकर खड़ी हुई है। थैंक यू।